हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम टेबल टैग के पार्ट 3 को देखने वाले हैं। तो जो भी टेबल टैग के बारे में पिछले वीडियो में रह गया था उसे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टी एच टैग, टी हेड टैग, टी बॉडी टैग और टी फुट टैग। तो यह क्या होता है? तो अगर मान लीजिए एक टेबल है और उसका जो सबसे फर्स्ट रो है उसको हम एज ए हेडिंग दिखाना चाहते हैं, तो हम टी एच टैग का उपयोग करते हैं। यहाँ पे जो टी एच है इस स्टैंड भी करता है टेबल हेडिंग के लिए। यहाँ पे अगर आप टी एच से यूज करते हैं और टी डी यूज करते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसे समझ लेते हैं। जब आप टी एच टैग का उपयोग करते हो तो वह एज ए थोड़ा बोल्ड दिखाई देता है कंपेयर टू जितने भी नीचे हमारे डाटा हैं, और सेंटर में भी हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब बात करते हैं टी हेड, टी बॉडी और टी फुट के बारे में। तो किसी टेबल का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसको हम टी हेड कहते हैं, और जो सबसे निचली हिस्सा होता है उसको टी फुट कहा जाता है, यानी फुटर और हेडर। और यहाँ पे बात करें टी बॉडी में, तो जो भी टेबल का इंफॉर्मेशन होता है, जो डाटा होता है, उसको हम टी बॉडी के अंदर रखते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल और इसे देखते हैं कि कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे हम अपने नोटपैड में आ जाते हैं और यहाँ पे हमने कुछ बेसिक लिख रखा है कोड, उसे समझा देते हैं। एक टेबल हमने बनाया जिसको नाम दिया गया टेबल टैग 3, और एक टेबल बनाया यहाँ पे। उस पर कुछ एट्रीब्यूट है कि उस टेबल पे बॉर्डर होना चाहिए, टेबल का विथ 300 पिक्सल का होना चाहिए, वह टेबल सेंटर में दिखाई देना चाहिए, और टेबल में थोड़ी पैडिंग भी होनी चाहिए 10 पिक्सल तक। उसके बाद यहाँ पे सेल स्पेसिंग, यानी जो टेबल के बीच में जो डबल लाइन आता है उससे वो कम करके 0 पिक्सल कर देगा, यानी कि सिंगल लाइन दिखाई देगी। यहाँ पे टीआर बने हुए हैं 1 2 3, और हर एक टीआर के अंदर 3-3 कॉलम भी हैं। और पहले टीडी में हमारे राम 12th और 85%, और इसी तरीके से औरों में भी लिखा हुआ है। तो इसे सेव करते हैं और देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या रहता है और क्या प्रॉब्लम रहती है और कौन सा टैग हम यहाँ पे यूज करें। तो इसका नाम देते हैं table4.html और सेव करके इसे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा टेबल दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि इसके ऊपर, यानी कि यहाँ पे हमें कुछ डाटा को शो करना है एज ए हेडिंग के रूप में। तो एक काम करते हैं कि हम अपने इस टैग में आते हैं, इस टीआर को थोड़ा नीचे कर देते हैं और एक नया टीआर बना लेते हैं। तो जहाँ पे हम टीडी यूज करते थे पहले, अब हम वहाँ पे टीएच का यूज कर रहे हैं, और यहाँ देते हैं नेम, और एक दूसरा टीएच लेते हैं, वहाँ पे देते हैं क्लास, और यहाँ पे तीसरा टीएच यूज करते हैं, वहाँ पे देते हैं परसेंटेज। और फाइल को सेव करके आउटपुट देखते हैं इसका। तो अगर आप इसे देखेंगे तो यह जो हेडिंग है वो सेंटर में भी है और थोड़ी बोल्ड भी है। तो इसी के यूज के लिए हम टी एच टैग का यूज करते हैं अपने टेबल में, कि ताकि वह हेडिंग के रूप में दिखाई दे। ओके, अब बात करते हैं टी हेड, टी फुट और टी बॉडी को कैसे यूज करा जाता है। तो उसके लिए हमने दूसरा कोड लिख रखा है, उसे भी हम थोड़ा दिखा देते हैं। टाइटल हमने सेम रखा हुआ है, और टेबल का जो बॉर्डर है उसको हमने 1 पे सेट किया है ताकि बॉर्डर दिखाई दे। इसका भी विथ 300 पिक्सल, सेल पैडिंग 10 पिक्सल और सेल स्पेसिंग 0। यहाँ पे अलाइन छूट गया था तो मैं उसे इसमें लिख देता हूँ सेंटर, ताकि टेबल बीच में दिखाई दे। इस फाइल को भी हम सेव करते हैं पहले और देखते हैं टेबल 5.html से। तो यहाँ पे जो हमें टेबल नज़र आ रहा है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अब इस टेबल में ना ही नीचे यहाँ पे टोटल करके दिखाया गया है और ना ही ऊपर बताया गया कि यह क्या है। तो इन्हीं सब कामों के लिए टी हेड और टी बॉडी और टी फुट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम एक टी आर टैग बनाते हैं, और जिसके अंदर 2 टी एच रहेंगे। पहला रहेगा आपका सब्जेक्ट और दूसरा रहेगा मार्क्स। अब इसे सेव करके देखते हैं कि आउटपुट में क्या बदला हुआ। तो यहाँ पे हमें कम से कम ये पता चल रहा है। ओके,
अब टी हेड, टी बॉडी और टी फुट को कैसे यूज किया जाता है, यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं, नीचे टोटल का बना लेते हैं। तो सबसे पहले नीचे जाते हैं यहाँ पे, और इसको अभी के लिए हम टीडी में ही रख रहे हैं टोटल। और यहाँ पे 85 यानी 555 हो जाएगा आपका 15, 9 9 8 17 और 17 3 25 255। अब इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये इससे अलग भी नहीं दिख रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि, और अलग दिखेगा भी कैसे, क्योंकि यह तो ऐसे ही लिखा गया जैसे नॉर्मल टीआर होते थे। अब यहाँ पे इसको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग स्ट्रक्चर करेंगे। सबसे पहले इस टीआर को नीचे करते हैं और यहाँ पे टी हेड नाम का एक टैग बनाते हैं। इन सभी को सिलेक्ट करके टैब बटन, और फिर टी हेड के सामने हम टी हेड को क्लोज करा देते हैं। ओके, तो इससे कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं होने वाला है, टी हेड तो अभी भी वहीं पे दिखने वाला है। अब यहाँ पे शुरू करेंगे हम टी बॉडी, और ये जितने भी मार्क्स वाले हमारे टैग्स थे उनको थोड़ा अंदर कर देते हैं और टी बॉडी को बंद कर देते हैं उसके जस्ट सामने जहाँ पे टी बॉडी होना चाहिए। अब यहाँ पे जो लास्ट वाला है इसको टी फुट से बंद कर दीजिएगा। टी फुट, और सेव करते हैं फाइल को और रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे जो हम देखें तो इसमें अभी भी कुछ ज़्यादा खास बदलाव नहीं है, बट इंटरेस्टिंग बात अब है कि क्या इसका रियल यूज है। पहली बात तो हमको एक स्टैंडर्ड है ये, अगर हम HTML5 के अकॉर्डिंग देखें तो स्टैंडर्ड कहता है कि टेबल को 3 भागों में डिवाइड करिए, टेबल के फुटर पार्ट, टेबल के बॉडी पार्ट और टेबल के हेड पार्ट। और हेड पार्ट में जो रो बनाइएगा उसको टेबल हेडिंग से डिनोट कराएंगे। यहाँ तक तो हो गया। अब अगर किसी तरीके से यह कोड अगर हम यहाँ से कट करके नीचे टी फुट के बाद भी लगा के फिर सेव करें और फिर रिफ्रेश करें, तो आप नोटिस करिए यहाँ पे जो कोड है वो एज इट इज़ यहीं पे दिखाई दे रहा है, ये नहीं कि ये नीचे हो गया। तो दरअसल ये भी एक इसका आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे यह नॉर्मल के बजाय टेबल टैग में टी हेड काम करता है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर टी आर को नीचे करते हैं तो वो यहाँ पे दिखाई देता है, लेकिन अगर हमने उसको टी हेड में रैप करके उसको नीचे किया तो टेबल टैग को पता है कि टी हेड हमेशा ऊपर ही होता है। ओके, तो अब यहाँ से हम कंट्रोल जेड करते हैं ताकि वो अपनी जगह पे चला जाए। ओके, तो इस तरीके से टी हेड के अंदर आप वो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से रखिएगा। एक चीज़ और है, यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाना चाहते हैं तो इसको कुछ कलरफुल कर देते हैं तो ये खुद ही अलग हो जाएगा। तो जो हमारा बीच वाला टी बॉडी है इसको हम बीजी कलर दे देंगे एक टैन नाम से, तो ये कुछ अलग हो चुका है अब। ठीक है गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।